जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूं राम लखन और आज का टॉपिक है आदिवासियों को उत्थान की बाधक जाट प्रथा, जिसे एनरेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थान दिया है। इस टॉपिक को आज इसी पर चर्चा करेंगे और फिर वही सदा वाली पुरानी बातें दो कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और यदि कोई चीज़ हमसे पूछना चाहते हैं, यदि हमारी समझ के अंदर है, यदि जानकारी है तो मुझे बताने का प्रयास करें, कमेंट जरूर करें और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? आदिवासियों के उत्थान में बाधक या उत्थान की बाधक जाति प्रथा। आखिर जाति प्रथा किसी के उत्थान में बाधक कैसे हो सकती है या कैसे हो सकती है, इसका किस तरह का योगदान है, ये आज हम जानेंगे। इसमें आखिरकार हुआ क्या कि जब बाबा साहब अम्बेडकर 1936 में एनरेशन ऑफ कास्ट लिखते हैं, उसी समय कुछ एक विवाद पैदा होता है किसी एक बात को लेकर के। जैसे कि सरकार ने घोषणा किया, कुछ एरिया को वर्जित घोषित कर दिया, अब उस क्षेत्र को, एरिया को आंशिक रूप से वर्जित घोषित किया। इसी चीज़ को लेकर के विवाद पैदा हुआ। जब विवाद बढ़ा तो उस विवाद में लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ कि आखिर ये कैसे हुआ, ये किस एरिया को इतना वर्जित क्यों घोषित किया गया। कुछ आंशिक रूप से हैं, कुछ पूर्ण रूप से हैं, ऐसा क्यों? वहाँ कौन लोग रहते हैं, आखिर वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो किसी क्षेत्र को यदि इस तरह घोषित किया जाता है तो लोगों में उसे जानने की इच्छा पैदा हो जाती है। अब हुआ क्या, वहाँ से लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ कि वहाँ पर कुछ जातियाँ रहती हैं, आदिम जातियाँ रहती हैं, उनकी वजह से इस एरिया को जो है वर्जित घोषित किया है या आंशिक रूप से वर्जित घोषित किया है। अच्छा, अब ये एक्चुअली में है क्या कि इनके पिछड़ेपन का कारण जो है, इनके समाज के मुख्य धारा से ना जुड़े रहने का कारण, जो यहाँ के सभ्यता के जो रखवाले हैं, जिसे कहते हैं कि सभ्य समाज के मुखिया, वो कहते हैं कि भाई इनके पिछड़ेपन का कारण इनकी जड़ता है, जन्मजात जड़ता है, ये कुछ खुद नहीं कुछ करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा है। आखिर और इनकी संख्या है कितनी? 1,30,00,000। अब एक तरफ हम देख लेते हैं, इसको पूरी तरीके से देखते हैं कि 1,30,00,000 जनता, पब्लिक जो लोग हैं, वो जंगली जीवन जी रहे हैं। और कहाँ पर? भारत में। ये उस समय की टोटल आबादी का हिस्सा कितना होगा, जिसे हम सभ्य समाज कहते हैं। अच्छा, एक तरफ ये सभ्य समाज है और एक तरफ ये जनजातीय जीवन, जंगली जीवन जी रहा है, जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है। इसे ना तो अक्षरों का ज्ञान है, वो उनकी भाषा वही लोग समझ पाते हैं, दूसरा कोई समझ नहीं सकता है। इनका रहन सहन दूसरों लोगों से अलग है और पेशा भी आपराधिक टाइप का है। आखिर वो सब ऐसा कैसे कर रहे हैं? यहाँ के जो ठेकेदार थे, जो हिंदू समाज के लोग थे, वो लोगों ने के मन में कभी ये नहीं आया कि जो हमारे समाज के लोग हैं, 1,30,00,000 लोग, उस समय 1936 के पहले ये लोग इस तरह का जीवन जी रहे हैं, जंगली जीवन जी रहे हैं, इन्हें समाज के मुख्य धारा में लाना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे का जो कारण है वही जाति प्रथा है। बाबा साहब अम्बेडकर हर जगह इस चीज़ को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सारी की सारी जो जड़ है डेवलपमेंट को रोकने की, वो जाति प्रथा है। क्यों? आखिर इन्हें जो आदिवासी लोग थे, जब यहाँ पे अंग्रेज राज करने लगे तो उनमें से अंग्रेज़ों ने, कुछ मिशनरी लोगों ने इनके ऊपर काम करना शुरू किया। अब इनके ऊपर काम करना शुरू किया, इन्हें शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुरक्षा देना, ये सारे काम शुरू किए। आखिर ये काम जब वो मिशनरी कर सकते हैं तो क्या भारतीय नहीं कर सकते? क्या हिंदू नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं की एक ही बीमारी है, वो जाति। वो जाति की रक्षा के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। अब जब जीवन बचता ही नहीं है तो वो इनके हित में कैसे लगा देंगे? भाई पूरा का पूरा जीवन तो अपनी जात की सुरक्षा में लग जाता है। हमारी जाति उच्च रहे, हम श्रेष्ठ रहें, अब रहें कैसे? उसके लिए संघर्ष नहीं करना है,
वो जन्मजात श्रेष्ठता बनी रहनी चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना होता है। यदि आप में से कोई व्यक्ति ये सोचता है मुझे अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना है, अब श्रेष्ठता के लिए आपको बहुत सारे सामाजिक गुण बेहतर होने चाहिए, आपका सामाजिक व्यवहार बेहतर होना चाहिए और एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, जिसमें और लोगों के प्रति प्रेम भाव का व्यवहार होना चाहिए। आप श्रेष्ठ हो जाएंगे, आपको लोग आदर करने लगे, आपका सामाजिक स्तर उच्च हो जाएगा। ये क्यों हुआ? चूँकि इसके लिए आपने संघर्ष किया, इसके लिए आपने मेहनत की, इसके लिए कुछ न कुछ आपने त्यागा, आपने लोगों के लिए समय दिया, परिवार का समय काट के आपने लोगों को समय देना शुरू कर दिया। अब ये आपके मेहनत का फल है कि आप श्रेष्ठता में गिने जाएं। लेकिन यहाँ पर जो जाति है वो जाति जन्मजात श्रेष्ठता दे देती है, वो श्रेष्ठता कोई नहीं खोना चाहता। जो पहले से जन्म लेते ही मिल जाती है, आपके अंदर कोई मेहनत नहीं करना, कोई एजुकेशन ना हो, कुछ भी ना करना हो, लेकिन आप श्रेष्ठ कह जाएंगे। और ये श्रेष्ठता पर कोई दाग धब्बा ना लगे, मतलब कटौती ना हो, दाग धब्बा का छोड़िए, कटौती ना हो, इस श्रेष्ठता पे किसी तरह कटौती ना हो। इसलिए जाति को उच्च बनाए रखने के लिए इन पर कोई काम नहीं किया जाता और उसी को उच्च बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहा जाता है ताकि ये ऐसा ही बना रहे। अब देखते हैं, अब इन्हें बनाने के लिए, सब बनाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष नहीं, थोड़ा सा काम करना है, इनके बीच में रहना है और इनसे हम की भावना पैदा करना है और इन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था देना है, इनके अंदर का डर निकालना है। डर क्या है कि जो बाहर से लोग जाते हैं इनको खतरा पैदा होता है, इनको लगता है कि इनसे हमें कुछ नुकसान होने वाला है और ये कुछ ना कुछ जो उनकी संपत्ति है, जैसे जंगल में रहते, जंगल उनकी प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि उसी से वो खाते पीते हैं, उनको लगता है कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे, ये हमको निकालेंगे यहाँ से, हमारे साथ कुछ बेहतर नहीं करेंगे, वो अटैक करते हैं। तो इस तरह का उनको डर पैदा है समाज से, तो वो डर निकालना है, उनके अंदर हम की भावना पैदा करना है। अब इन्हें सब चीज़ों को मिला के यदि एक शब्द में कहा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इनसे प्यार करना है। अब प्यार हम इनसे क्यों कर पाएंगे? हमारे समाज के लोग तो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी जाति से, तो फिर इस समाज, ये आइसोलेट समाज रह जाते, इस समाज से प्यार नहीं कर पाते और ये जनजातीय क्षेत्र ऐसी अलग थलग तब से अब तक पड़ा हुआ है। अब सोचने की बात ये है कि इनके असभ होने के कारण इनको ठहरा दिया गया, इनकी जड़ता है। अच्छा, आप ये देखते होंगे कि कभी बहुत सारे साथी ऐसे हैं आप लोगों में जो सुन रहे होंगे कि अध्यापक हैं, अध्यापक जब स्कूल में जाते हैं तो देखते होंगे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि पढ़ने में कमज़ोर हैं। अब जो पढ़ने में कमज़ोर हैं तो क्या आप उन्हें स्कूल से बाहर निकाल देते हैं या ये कह देते हैं इसके कमज़ोर होने का कारण इसकी जड़ता है, कमज़ोर होने का कारण ये है कि इसके माँ बाप अनपढ़ हैं। कमज़ोर होने के 50 कारण हो सकते हैं, लेकिन आप योग कैसे हैं? क्योंकि आपको तो अध्यापक बनाया गया है, तो आप अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं कि ठीक है वो जैसा भी हमारा छात्र है, लेकिन इसे बाकी लोगों से की तरह हमें अच्छा बनाना है और आप मेहनत करते हैं। बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो गुरु हैं, वो कामयाब होते हैं बेहतर छात्र बनाने के लिए, बनाने में उसे। तो क्या एक समाज का जो बेहतर जो अपने आप को सुपीरियर मान रहा है, वह क्या इनको अच्छा बनाने के लिए उसने कोई मेहनत की? नहीं की। और ना करने के पीछे का जो कारण था वो था जाति प्रथा, और जाति के लिए जो संघर्ष होता है उस संघर्ष के कारण लोग, जो समाज के जो ठेकेदार लोग हैं, जो डंका बजाते हैं सब समाज का होने का, वो फिर इन पर काम नहीं कर पाते। अब सोचने वाली बात यह है, बाबा साहब अम्बेडकर एक बात और कहते हैं, हिंदुओं को समझाते हैं कि भाई ये एक बड़ी आबादी है। अंग्रेज मिशनरी वो काम कर ही रहे थे यहाँ पर, इनके यहाँ जा कर के इनको शिक्षित करना और सारी सुविधा देना, ये सारी चीज़ें वो कर ही रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं भाई आप एक बड़ा समाज का हिस्सा है जिसका नेतृत्व करने का आप डंका बजाते हैं, या आप बोलते हैं कि भाई हम हिंदू हैं और ये भी हिंदू है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। यदि आज आपने इन पर काम नहीं किया और कल को अंग्रेज़ों ने या किसी और ने इनके साथ हम की भावना पैदा कर ली, इनसे प्रेम किया और उनसे ये जुड़ गए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा कट के दूसरे के साथ चला जाएगा। तो कम से कम आप अपने देश हित में तो अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं ना, उसे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ तो कर सकते हैं। कम से कम उनके बीच बैठना उठना तो सीख सकते हैं, उनको अपने जैसा बना तो सकते हैं, अच्छा तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। वो प्रयास ना होने का जो मुख्य कारण था वो यही था कि जाति प्रथा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जाति जो है
यही वो कारण है जो एक दूसरे को साथ मिलकर एक बेहतर समाज बनाने में बाधक है, या किसी के उत्थान के लिए वो बाधक है। इसलिए जाति को सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। यही चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं। आज का टॉपिक इतना ही है, और इसमें हाँ एक चीज़ और है जो मैं बताना भूल रहा था, क्योंकि जो मैं हर एक टॉपिक के लास्ट में बताता हूँ कि हम इसमें कई चीज़ें सीख गए। एक तो ये सीखे कि इसमें इसको कुछ वर्जित और आंशिक रूप से वर्जित घोषित किया गया एरिया था, वहाँ से जो ट्राइबल लोग हैं उनके बारे में जानकारी मिल गई। चलिए अच्छी बात है। ये भी पता चल गया है कि उनके लिए मिशनरी काम करने लगे। एक बात ये पता चल गई कि हिंदुओं ने कोई काम नहीं किया। एक बात और पता चली हमको कि जब हिंदुओं ने काम नहीं किया उसका कारण उनकी जाति था। अपनी जाति को सुपीरियर बनाए रखने के लिए उसी पर पूरा जीवन संघर्ष करते रहते हैं और दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं देते। एक तो ये हो गया। एक चीज़ हमने यहाँ से ये सीखी कि इनके पिछड़ेपन का कारण इनकी जड़ता को बताया गया। ये बात भी हमने यहीं से पढ़ ली। और ये भी देखा कि यदि ये समाज के लोग यदि कुछ नहीं करेंगे तो फिर यदि दूसरे लोग या अंग्रेज लोग या कोई और आकर के यदि यहाँ पर अपना इन लोग अपने जैसा बना लेता है या अपने समाज में शामिल कर लेता है, एक बेहतर जीवन जीने लायक सिखा देता है, तो फिर ये सारा का सारा उस समय का 1,30,00,000 पब्लिक या जनता उनके साथ जुड़ जाएगी। तो जो यहाँ का जो सभ्य समाज जिसे हिंदू कहते हैं वह उनकी संख्या कम हो जाएगी, और जिसके लिए वो अपना डंका बजाते रहते कि हम सब हैं, वो उनका गुरु टूट जाएगा। ये भी हमने सीख लिया। अब हम एक मुख्य बात जो जानने का प्रयास करते हैं वो आखिर हम एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ क्यों रहे हैं। ये एक ऐसी पुस्तक है जो यथार्थ बताती है, सत्य एकदम, जिसको लोगों ने छुपाया है वो ये पुस्तक छुपाती नहीं है। इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा आप पिक्चर देख रहे हैं, यथार्थता देख रहे हैं, ये सच्चाई बताते। ये एक पुस्तक मैंने शुरुआत ही बताया था जब मैं कांग्रेस बनाम समाज सुधार बता रहा था, उसी बताया था कि इस पुस्तक में कई खूबियाँ हैं। एक इतना बेहतर ये रिपोर्ट कार्ड है भारत का, यदि या ये कहें कि एक डायग्नोसिस रिपोर्ट है भारत की बीमारियों का इलाज के लिए, जो उसमें क्या बीमारियां कैसा इलाज करना चाहिए, वो चीज़ यदि कोई भी गवर्नमेंट यदि इस चीज़ को मन से पढ़ ले और जिस तरह से तो बताया गया उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करे तो भारत को डेवलपमेंट करने में लंबा समय नहीं लगने वाला, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं कर रहे, ये उनका अपना काम है। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे कि 1936 में लिखा गया। आज हम किसी सरकार को बोल देंगे भाई वो नहीं कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा है, ये गलत है। सही बात तो यहाँ पर ये देखिए कि 1936 में ये काम, ये उसके पहले की बात है जो आदिवासियों के बारे में जानकारी मिल गई। अच्छा, अब उसके बाद 1950 में देश में संविधान लागू हो जाता है। 16 साल तो वो हो गए, और हो सकता है ये 30 की बात हो या उसके पहले की बात हो। तो उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर जब लिख रहे तो बता रहे हैं कुछ समय पहले की बात है, इसका मतलब 2, 4, 5 साल पहले की। तो 1930 की बात मान लेते हैं, तो 50 तक 20 साल तो हो गए। उस 20 साल तक ये काम सरकार का नहीं था, ये काम हमारे समाज का था। समाज ने क्या किया, हम पहले सामाजिक जिम्मेदारियों को देख लेते हैं कि समाज में जिम्मेदार लोग कितने हैं। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हर काम के जिम्मेदार हम गवर्नमेंट को ठहराते हैं। आखिर यदि ठीक है, यदि आप अपने गांव बोल दे भाई सभी लोगों को कि भाई आज से कोई भी किसी भी तरह से चोरी नहीं करेगा, हमारे गांव में किसी तरह की चोरी नहीं होनी चाहिए, तो क्या सरकार वहां पर कैंप लगवाएगी चोरी कराने के लिए कि भाई इस गांव में चोरी क्यों नहीं होती, चोरी होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं करने वाली सरकार। यदि आप अपने गाँव में ये घोषणा करवा देते कि आज से कोई भी हमारे गाँव में जुआ नहीं खेलेगा, तो क्या गवर्नमेंट आपको जुआ खेलने के लिए बाध्य करेगी? कभी नहीं करेगी। बेहतर समाज का निर्माण कोई सरकार करने नहीं आती, सरकार योजना बनाती है। करप्शन या बहुत सारी चीज़ों को जो होता है वो समाज पैदा कर देती है। समाज ही जाके लाइन पे खड़ा होती है, समाज ही बोलती भाई पहले काम मेरा करो, मुझसे पैसे ले लो। वहीं पर किसी भी काउंटर पे नहीं लिखा होता आप पहले 500 रुपये दें फिर काम होगा आपका। आप चाहें तो आप काउंटर पे खड़े हो, जब कोई देगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं उस दिन कोई काम ही नहीं होगा ऑफिस में, ऐसा नहीं होता। यदि आप चाहें तो बेहतर समाज के निर्माण स्वयं कर सकते हैं।
ये बात यहाँ से हमें जानने को मिलती, यही वहाँ किया नहीं गया। अब हम देखते हैं कि ठीक है, फिर दो चीज़ें हो जाती हैं 1950 के बाद कि सत्ता भी हमारी, हम आज़ाद भी हो चुके, हमारा देश भी आज़ाद हो चुका, और हमारे देश के जो समाज के जो कर्ता धर्ता थे उन पर भी दूसरी जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसकी बंदिशें भी ख़त्म हो गई। वो काम करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र भी है। तो ना तो समाज के कर्ता धर्ता ने लोगों ने काम किया, ना ही सरकार की इन पर नज़र गई। अब एक चीज़ यहाँ पर सरकार जो पॉलिसी बनाती है, जो कहती है भाई उनकी जो सभ्यता है उसको बनाए रखना चाहिए। भाई ये बताइए, किसी आदमी को जो जंगली, उसे जंगली बनाए रखना क्या सभ्यता की रक्षा करना है? भाई मेरी समझ से बाहर है, और जिसकी समझ से अंदर हो भाई बेहतर है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो समाज को, उस व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को अब सामाजिक रूप से यदि जीवन जीते देखा जाता है तो उसे सब बनाने का प्रयास किया जाए। यदि ये आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हैं, इनसे कोई गलती होती है, जो ये अपराध कर बैठते हैं या अपराध इनके कल्चर में शामिल है, तो उन्हें सही कल्चर सिखाना चाहिए, ना कि आपराधिक कल्चर में उन्हें लिप्त रहने देना चाहिए। यही सभ्य समाज की जिम्मेदारी है, जो वो नहीं कर पा रहा है। अब वो जो नहीं कर पा रहा है उसका भी मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। इसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने टारगेट किया है। इसीलिए जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये काम नहीं हो पा रहा है, उसका 100% दोष जाति प्रथा पर जाता है। यदि जाति खत्म कर दी जाए तो मोस्टली चीज़ें खत्म हो जाएंगी। करप्शन खत्म हो सकता है, क्राइम खत्म हो सकता है। करप्शन एक चीज़ यहीं पैदा हो जाती है, यदि कोई दूसरी जाति का व्यक्ति काउंटर पर बैठा है, किसी भी चेयर पर बैठा है, किसी सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ है, दूसरी जाति का आदमी पहुंच जाता है, उसकी अपनी जाति का आदमी पहुंचेगा तो काम जल्दी हो जाएगा। दूसरी जाति का आदमी पहुंचेगा तो लेट लपेट कर सकता है, जाति का गुण उसके अंदर पाया जाता है। उस वजह से लेट लपेट करना भी एक करप्शन है, ना कि सिर्फ पैसा लेना। आज का काम कल को टालना भी एक करप्शन है। ये नहीं कि आज पैसा ही लेना एक करप्शन हो, समय का भी एक करप्शन होता है। वो आदमी फिर दूसरे दिन आएगा, अपने धन का नुकसान करेगा ना, वो करप्शन ही तो है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, कहीं बहुत सारी जगह पर आप छोटी छोटी जगह पे देखेंगे, वो सब जाति कारण पैदा हो जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं यदि बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है, इसे खत्म करना पड़ेगा। और एक चीज़ कि ये जो है जाति प्रथा जो दुर्भावना पैदा करता है, ये जो इनके साथ कोई काम नहीं हो पा रहा आदिवासियों के साथ, ये मुख्य रूप से दुर्भावना ही तो है। यदि इनके प्रति अच्छी भावना पैदा हो जाए, प्रेम पैदा हो जाए, यदि इनके साथ प्यार से काम करना शुरू कर दें तो क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। ये लोग भी बेहतर जीवन जीना शुरू कर देंगे, ये भी हमारे जैसे हो जाएंगे। इनके पास भी अच्छा मकान होगा, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, और आपराधिक जीवन से बाहर निकल आएंगे। ये भी एक अच्छा सामाजिक जीवन जीना शुरू कर दें, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा समाज का, जो बेहतर है। लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं। क्यों नहीं? अभी भाई करने वाले जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासियों के उत्थान की जो बाधक है वो जाति प्रथा है। ये कड़वा सत्य है और इसे स्वीकार करना चाहिए, और ये लोगों को काम करना चाहिए कि वो लोगों से किस तरह से उनके अंदर हम की भावना पैदा करें, जिससे कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उनके अंदर जो द्वेष पैदा होता है कि भाई ये हमारे दुश्मन है, वो खत्म हो और एक प्रेम की भावना पैदा हो। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।